हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 17 करने जा रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ वेरी गुड। और आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर ये नया प्रॉब्लम कोई फेस करता इंटरव्यू में तो उसको किस तरह अप्रोच में लेना चाहिए और एक इंटरव्यू में किस तरह इसको सॉल्व करना चाहिए। लीड कोड नंबर 432 हार्ड मार्क्ड है, बट टेंशन ना लो, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू नो बाय लाइफ बिहाइंड द सीन्स यू कैन विजिट दिस चैनल, ठीक है। ऑल ओवन डेटा स्ट्रक्चर, डिज़ाइन अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द स्ट्रिंग्स को स्टोर करना है, स्ट्रिंग्स के काउंट को स्टोर करना है विद द एबिलिटी टू रिटर्न द स्ट्रिंग्स विद मिनिमम एंड मैक्सिमम काउंट्स, ठीक है। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाओ जो आपके स्ट्रिंग को स्टोर कर सके और कौन सा स्ट्रिंग मैक्सिमम टाइम्स आया है और कौन सा स्ट्रिंग मिनिमम टाइम्स आया है वो रिटर्न कर सके, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस है आपके क्लास में। ऑल वन नाम का एक क्लास है, उसमें कुछ फंक्शंस हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, गेट मैक्स की, गेट मिन की। इंक्रीमेंट मतलब कि कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी आपको बाई 1 बढ़ाना है, ठीक है। डिक्रीमेंट मतलब कोई भी स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको बाई 1 घटानी है, ओके। गेट मैक्स की, देखो, डिक्रीमेंट्स द काउंट ऑफ द स्ट्रिंग की बाई 1 इफ द काउंट ऑफ की इज 0 आफ्टर द डिक्रीमेंट रिमूव इट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चीज़ पे भी ध्यान देना है। इट इज़ गारंटीड दैट द की एग्जिस्ट्स इन द डेटा स्ट्रक्चर बिफोर द डिक्रीमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रिंग है ही नहीं अवेलेबल और डिक्रीमेंट काउंट कर दिया है उस स्ट्रिंग के लिए, ऐसा नहीं होगा, इनवैलिड इनपुट नहीं होगा, ठीक है। गेट मैक्स की क्या रिटर्न करेगा, वो की यानी कि वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या फिर मैक्सिमम काउंट बोल सकते हो। मिन की क्या करेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस प्रॉब्लम का यही है कि इंश्योर करना है कि एवरेज ओवन टाइम में रन होना चाहिए आपका प्रॉब्लम, आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो ये फंक्शन, ये क्लास है हमारा, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इंक्रीमेंट हेलो, हेलो एक स्ट्रिंग दिया, उसको इंक्रीमेंट बोल रहा है, बट हेलो तो अभी तक है ही नहीं मेरे पास, तो मैंने क्या किया, हेलो नाम का एक स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर कर लिया। उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ऑब्वियस सी बात है। फिर से आया इंक्रीमेंट हेलो, तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर दी क्योंकि हेलो अब 2 बार आ गया। अब बोलता है गेट मैक्स की, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसको वो स्ट्रिंग रिटर्न करो। ऑब्वियस है, एकमात्र यही स्ट्रिंग है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हमारा आंसर हेलो होना चाहिए। ये देखो, गेट मिन की, एक ही स्ट्रिंग है तो मैक्स मिन दोनों यही होगा, इसका आंसर भी हेलो होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आया, इंक्रीमेंट करो किसको, लीट को, तो एक नया स्ट्रिंग आया है लीट, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, मिनिमम अभी मुझे यही दिख रहा है, 2 स्ट्रिंग है मेरे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो मैक्सिमम तो ये दिख ही रहा है और ये मिनिमम हो गया मेरा। तो अब गेट मैक्स की करोगे तो क्या आएगा, हेलो आएगा, ये देखो, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 2 है तो देखो हेलो आया। अब गेट मिन की करोगे तो देखो लीट आना चाहिए, क्योंकि लीट की फ्रीक्वेंसी 1 है, देखो लीट आया, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब समझना बड़ा आसान है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, बट टफ पार्ट क्या है इसमें, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, ठीक है। तो एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे कि एक नूब या एक बिगिनर भी अगर जाएगा इंटरव्यू में तो ऐसे प्रॉब्लम अगर वो उसके सामने आ जाता है, ठीक है, उसने ऐसे प्रॉब्लम नहीं फेस किए तो इंटरव्यू में कैसे सॉल्व करेगा। बिल्ड करते हैं अपने थॉट प्रोसेस को। अब देखो, ये तो 110% गारंटी है कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि किसी भी स्ट्रिंग का आपको फ्रीक्वेंसी स्टोर करना है तो मन एकदम उछल उठेगा और आपको लगेगा कि हाँ चलो मैप यूज़ कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैप आना भी चाहिए था आपके दिमाग में, तो ठीक है, मैप आएगा ही आएगा, कोई भी बिगिनर लेवल हो या एक्सपर्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। जहाँ पर आप क्या बोलोगे कि मैं स्ट्रिंग स्टोर करूँगा, यानी कि जो मेरा की है और उसकी वैल्यू यानी कि काउंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ठीक है, मान लेते हैं आपको हेलो मिला, तो आपने हेलो को यहाँ स्टोर कर लिया, दोबारा हेलो मिला, तो अब मैप में ऑलरेडी हेलो प्रेजेंट है, राइट। अब आराम से उसको ओवन टाइम में ढूंढ सकते हो। अनऑर्डर्ड मैप लेंगे हम लोग, तो इसका काउंट पहले 1 था, अब काउंट 2 कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद गेट मैक्स की बोल रहा है ना, गेट मैक्स की। अब देखो, ये तो अनऑर्डर्ड मैप आपने लिया है, आपको कैसे पता कि भाई फ्रीक्वेंसी कौन सा सबसे ज़्यादा है। तो एक दिमाग आप ये लगा सकते थे कि जब आप स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हो तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का एक स्टोर कर लेना एक वेरिएबल में, ठीक है। तो मैक्स काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे, मैक्सिमम काउंट 2 है, और ये भी स्टोर कर लेंगे कि कौन सा स्ट्रिंग है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हेलो है, ताकि फ्यूचर में कोई मुझसे पूछे कि मैक्सिमम की क्या है तो पहले आप देखोगे मैक्सिमम काउंट 2 है और इसका हेलो है उसका नाम, तो आप रिटर्न हेलो कर दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपने दे दिया कि इसका आंसर हेलो है, ठीक है। अब आई बात गेट मिन की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मिन का भी एक वेरिएबल स्टोर करके रखना पड़ेगा। मिन काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। नहीं, मिन काउंट तो अभी आपको पता ही नहीं है, तो अभी एक ही स्ट्रिंग है तो मिन काउंट भी 2 ही होगा, और सेम स्ट्रिंग मिन और मैक्स दोनों के लिए रिटर्न होना चाहिए। तो मिन की है तो आप देखोगे मिन काउंट के लिए किसका कौन सा वेरिएबल है, ये हेलो है, ठीक है, ओके।
यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब आते हैं इंक्रीमेंट वाले पार्ट में। ये देखो इंक्रीमेंट है, तो अब इंक्रीमेंट किसके लिए करने बोल रहा है? लीड के लिए रिप्रेजेंट करने बोल रहा है। तो सबसे पहले मैप में आप आराम से चेक कर सकते हो कि हाँ भाई लीड जो है वो प्रेजेंट नहीं है मेरे मैप में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लीड को यहाँ पर आपने स्टोर किया और इसका फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया, ठीक है। अब इसका फ्रीक्वेंसी 1 हुआ तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि मिन काउंट जो है वो क्या है, 2 है ना। बट अभी एक और वर्ड आया है जिसका फ्रीक्वेंसी इससे भी कम है, तो मैं इसको अपडेट कर दूँगा, 1 कर दूँगा। और यहाँ पर इसका वर्ड क्या है? लीड है, तो मैंने इसको स्टोर कर दिया, ठीक है। अब गेट मैक्स की जब करूँगा तो मैं ये रिटर्न कर दूँगा, मैक्स काउंट वाला क्या है? हेलो, ठीक है। फिर गेट मिन की ये रिटर्न कर दूँगा, ये आ जाएगा मेरा आंसर लीड। तो आप तो बड़े खुश हो जाएंगे कि यार ये तो आराम से रन हो गया। मतलब नॉर्मल एक मैप लिया मैंने और 2 वेरिएबल ले लिया, मैक्स काउंट और मिन काउंट के लिए। मतलब बड़ा आसान लग रहा है प्रॉब्लम तो, बट इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, इसमें दिक्कत मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ इस वाले अप्रोच पे। तो मान लेते हैं मेरे पास ये सारे वर्ड्स थे, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी 4 1 3 2, ठीक है। तो हमने इंसर्ट कर दिया अपने मैप में और मेरा मैक्स काउंट मुझे क्या दिख रहा होगा? ये 4 दिख रहा होगा और ये वर्ड जो है वो ABC था। और जो मेरा मिन काउंट दिख रहा था वो मुझे 1 दिख रहा था, जिसकी वैल्यू है DEF, ठीक है, ओके। तो अब याद करो प्रॉब्लम पता है क्या है ना, कि डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट नाम का भी फंक्शन है इनके पास, जिससे वो फ्रीक्वेंसी को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि ABC का फ्रीक्वेंसी घटाने को बोला गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं घटा के 3 किया गया। एक बार और इसका ABC का फ्रीक्वेंसी घटाने बोला गया है, मान लेते हैं 2 कर दिया गया। फिर डिक्रीमेंट करने को बोल दिया तो मान लेते हैं 1 हो गया, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जब इसकी फ्रीक्वेंसी आप अपडेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये याद है स्टार्टिंग में यही मैक्स था मेरा, इसकी वैल्यू 4 है, यही स्टोर्ड था यहाँ पर। अब आपको ये नहीं पता कि ये तो घट गया, अब आपको ये नहीं पता कि भाई मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला बंदा अब कौन होगा, नेक्स्ट मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला बंदा कौन होगा, बताओ। अभी आपको देख के पता चल रहा है कि हाँ मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला ये होगा, तो हमें अपडेट कर देना चाहिए कि अब मैक्स फ्रीक्वेंसी इस वर्ड का है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप ढूंढोगे कैसे? ये तो मैप है ना, ये तो मैप है, आप ढूंढोगे कैसे कि मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला बंदा कौन है? आपको दोबारा से इस पूरे मैप में इटरेट करना पड़ेगा, ठीक है, और ढूंढना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू किसका है। इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 3 है, तो अब आपको मिलेगा ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्स काउंट में आप इसको डालोगे और इसको अपडेट करोगे कि ये GHI अब हो चुका है, ठीक है। बट ये देखो आप इटरेट कर रहे हो पूरे मैप में, यहीं पर आपका O(n) टाइम लग गया, जो कि अनएक्सेप्टेबल है मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम में क्या बोला गया, इंटरव्यूअर ने आपको क्या बोला है कि भाई एवरेज O(n) की तरफ आपको जाना है सोल्यूशन, O(n) में नहीं। O(n) तो बहुत आसान हो जाएगा, बार बार इटरेट करो और मैक्स और मिन निकाल लो, O(n) तो नहीं चाहिए सोल्यूशन में। तो यहाँ पर आप फंस रहे हो, ठीक है। अब यहाँ जब फंस रहे हो तो देखो यहाँ से कैसे निकलेंगे इस प्रॉब्लम से हम लोग। तो आपने देखा ना प्रॉब्लम क्या हुई कि किसी की फ्रीक्वेंसी अपडेट कर रहे हैं ना, तो फिर नेक्स्ट मैक्स फ्रीक्वेंसी कौन है, नेक्स्ट मैक्स की वाला स्ट्रिंग कौन है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता चल पा रहा है, वो मुझे ढूंढना पड़ रहा है। तो क्यों ना मैं इन जो ये जो काउंट है ना, इनको भी कहीं पर स्टोर कर लूँ एक ऑर्डर में। देखो ऑर्डर में स्टोर करने से फ़ायदा क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। मान के चलते एक वेक्टर ले लिया मैंने, ठीक है, और उसके इंडेक्स को मैं एज अ फ्रीक्वेंसी ट्रीट करूँगा। फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टोर कर लूँगा फ्रीक्वेंसी 0 के लिए कोई स्ट्रिंग है क्या? नहीं है। फ्रीक्वेंसी 1 के लिए देखो डेफ है ना। फ्रीक्वेंसी 2 के लिए XYZ है। फ्रीक्वेंसी 3 के लिए GHI है। फ्रीक्वेंसी 4 के लिए ABC है, ठीक है। तो इस वेक्टर में स्टोर करने से मुझे एक फ़ायदा पता क्या हो रहा है कि मैं आंख बंद करके एक बार में बता सकता हूँ कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला बंदा किधर होगा। ऑब्वियस बात आपको खुद दिख जा रहा है, सिंस ये इंडेक्स जो है वो ऑर्डर्ड है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा ना वो पक्का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला होगा, क्योंकि इसका इंडेक्स 4 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रिंग होगा वो मैं यहाँ स्टोर कर लूँगा, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि और भी वर्ड्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं एक सेट ऑफ स्ट्रिंग ले लूँगा। मान लेते हैं यहाँ पर HIJ है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ स्टोर कर लिया, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। बट आपको बस पता होना चाहिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है। HIJ मान लेते हैं यहाँ आपने स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, अब देखते हैं कैसे ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। मान के चलते हैं बोला गया कि ABC का फ्रीक्वेंसी घटाओ, तो मैंने ABC का फ्रीक्वेंसी देखा 4 है, ठीक है। मैंने देखा ABC का फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 है,
तो मैं पहले तो जाऊँगा 4 वाले इंडेक्स में, मैं अब देखूँगा हाँ यहाँ ABC प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि भाई तेरा फ्रीक्वेंसी मुझे घटाना है, मतलब 4 की फ्रीक्वेंसी मैंने 4 काट के 3 करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अब इस ABC को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अब 4 नहीं है, अब 3 है, तो मुझे इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँगा, ABC को यहाँ इरेज किया और यहाँ पर ABC को इधर डाल दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है और मुझे यहाँ पर ये मिल जाएगा एक बार में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझसे कोई पूछे भाई मैक्सिमम की वाला वैल्यू कौन है, यहाँ पर मैं HIJ को भी डाल देता हूँ। HIJ, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 थी, ठीक है। अब मुझसे को पूछा भाई मैक्स की वाला स्ट्रिंग बताओ, तो मैं देखूँगा अच्छा वेक्टर का साइज़ 4 है ना, तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लूँगा, सॉरी मतलब मैं यहाँ आ जाऊँगा लास्ट वाले इंडेक्स पे और HIJ को रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। ओके, अब मान लेते हैं कोई मुझसे पूछ देता है कि भाई मिन की वाला कौन है, मिन की वाला मतलब मिन काउंट वाला स्ट्रिंग कौन सा है। तो मैं देखूँगा कि सबसे पहला इंडेक्स कौन है जहाँ पर स्ट्रिंग था, वो ये था। मैं यहाँ स्टोर करके रख लूँगा कि भाई स्टार्ट इंडेक्स क्या है 1 है और एंड इंडेक्स क्या है मेरा 4 है। इससे मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि स्टार्टिंग वाला इंडेक्स यहाँ से है ना कि यहाँ से, तो मैं 0 में जाऊँगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने देखा कि अच्छा ठीक है इसका फ्रीक्वेंसी 1 है ना, तो मैं इधर आ जाऊँगा, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसका आंसर यहाँ पर से निकाल लूँगा DEF को, तो मेरा आंसर DEF आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब मान के चलते हैं क्वेश्चन में बोला कि भाई XYZ जो है इसकी फ्रीक्वेंसी घटाओ, ठीक है। तो ठीक है, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी, मैं सबसे पहले XYZ के पास जाऊँगा, मैप में देखूँगा इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मैं सेकंड वाले इंडेक्स पे जाऊँगा, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 करनी है मुझे, तो ऑब्वियस बात है 1 कर दिया यहाँ पर मैप में, और इसको यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैंने देखो इसको हटा दिया यहाँ से, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो मैं इसको यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। अब देख रहे हो, अब मैं आराम से किसी भी वर्ड को ढूंढ पा रहा हूँ, ओके। तो अब ऑब्वियसली बात है ये भी मिनिमम के लिस्ट में आ गया इंडेक्स नंबर 1 में, बट ये अब खाली हो गया, इंडेक्स नंबर 2 का नाम का कोई 2 फ्रीक्वेंसी का कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक है। इसमें एक दिक्कत मुझे सबसे बड़ी ये दिख रही है कि देख रहे हो आपने वेक्टर का साइज़ कितना रख रखा है, 4 रख रखा है, बट आप यूज़ सिर्फ कितना कर रहे हो, 1 2 3। देखो कितना स्पेस वेस्ट हो रहा है, देखो एक ये स्पेस वेस्ट हो रहा है, एक ये स्पेस वेस्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि चलो ठीक है, अगर आपने सोचा कि स्पेस वेस्ट नहीं करना है, तो आप मान लेते हैं आपने इसको डिलीट मार दिया, तो जब इसको डिलीट मारोगे तो ऑब्वियसली ये सारे यहाँ पर शिफ्ट होंगे, राइट, ये इधर शिफ्ट होंगे, तो शिफ्टिंग में O(n) टाइम लगेगा, जो कि आप नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो ऑब्वियस है 0 1 2 3 4, ठीक है, इसको आप डिलीट नहीं करना चाहोगे, मतलब आपने जो फिक्स स्पेस ले लिया स्टार्टिंग में वही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो डेफिनेटली आप ये नहीं कर सकते। और मान लेते हैं अगर आपने इसको डिलीट कर भी दिया, मान लेते हैं आपने इसको डिलीट कर भी दिया, और मान लेते हैं फ्यूचर में कोई 2 फ्रीक्वेंसी का एक वर्ड आ गया मेरे पास, तो वापस से आपको यहाँ पर एक और एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी, ठीक है। एक यहाँ पर बॉक्स डालना पड़ेगा और यहाँ पर आप उस वर्ड को डालोगे, तो वो भी O(n) टाइम लगेगा, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स शिफ्ट होंगे, राइट, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम्स तो है, मतलब एक तो स्पेस वेस्ट हमारा हो रहा है, और ये O(n) टाइम तक जा सकता है, O(n) टाइम चले जाएगा, O(1) तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। तो अब उस स्पेस वेस्ट को बचाने के लिए आप खुद बताओ मुझे, एक ऐसा कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो आराम से इसको मैं डिलीट कर सकता विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मतलब मैं आराम से इसको डिलीट कर सकता और कोई भी शिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, O(n) टाइम नहीं, O(1) टाइम में मैं इस सेक्शन को डिलीट कर सकता। मुझे एक दिमाग ये आया कि अगर मान लेते हैं मैं अरे ना लेके लिंक लिस्ट टाइप की चीज़ ले लूँ कोई, तो अब देखो ये इन काउंट नंबर 0 को रिप्रेजेंट करेगा, काउंट नंबर 1 को, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4। काउंट नंबर 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 1 2 3 4 कुछ इस तरह अगर मैं मान लेते हैं मैंने बना दिया अपने लिंक लिस्ट को, ठीक है। तो और मान लेते हैं काउंट नंबर 2 के लिए कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, तो मैं आराम से इसको डिलीट मार सकता हूँ। डिलीट क्यों मार सकता हूँ, क्योंकि बस मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर अपडेट करना पड़ेगा। इसको डिलीट मारा, ठीक है, और पॉइंटर अपडेट करके बस ये कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ देखो, सिंस आप इसको डिलीट मार रहे हो, मान लेते हैं ये इंडेक्स नंबर 2 को आपको डिलीट मारना है, इस वाले नोड को डिलीट मारना है, तो आपको प्रीवियस वाले नोड का भी एक्सेस चाहिए, राइट, है ना। प्रीवियस वाले नोड का भी एक्सेस चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका पॉइंटर आपको चेंज करना है, राइट, आपको इसका पॉइंटर चेंज करना है, इसको पॉइंट करवाना है। तो क्यों ना हम डबली लिंक लिस्ट ले लें, ठीक है। यहाँ से पिक्चर में आता है कि भाई डबली लिंक लिस्ट बड़ा सूटेड डेटा स्ट्रक्चर इसके लिए। तो समझे, कोई भी वीडियो, कोई भी ट्यूटोरियल
कहीं पर भी पढ़ोगे, अगर कोई डायरेक्टली आपको बोल देता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट ले लो, यूज़ कर लो, तो डेफिनेटली उसको फॉलो मत करो। आपका सोल्यूशन इस तरह बिल्ड होना चाहिए। देख रहे हो कैसे हमने स्टार्ट किया एकदम बिगिनर लेवल सोल्यूशन से, यानी कि सिर्फ मैप यूज़ किया और वेरिएबल यूज़ किया, तो यहाँ दिक्कत हुई। फिर मैप यूज़ किया, फिर वेक्टर यूज़ किया, यहाँ पर भी कुछ कुछ दिक्कत आई। फिर समझ में आया कि नहीं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट से बहुत सारे फ़ायदे हैं, मुझे आराम से डिलीशन हो रहा है। तो देखो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का मुझे यहाँ पर एक फ़ायदा दिख रहा है। आराम से इसको डिलीट मारने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको पॉइंटर्स अपडेट करना है ऐसे। यहाँ तक क्लियर है? और ये आराम से O ऑफ 1 टाइम में आपका हो जाएगा, ठीक है। और देख रहे हो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम लोग ध्यान दे देंगे कि भाई मेरा जो नोड है वो इस ऑर्डर में होना चाहिए। काउंट जो है, जो ये नोड है ना, उसमें काउंट भी स्टोर कर लेंगे। काउंट इज इक्वल टू 1, उसके बाद काउंट इज इक्वल टू 3, काउंट इज इक्वल टू 4, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे उसको। जैसे यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंडेक्स था ना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट नाम का एक वेरिएबल रखूँगा हर नोड में, ठीक है। और इसमें एक और फ़ायदा है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलते हैं अभी आपका जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है वो कुछ ऐसा है। इसका काउंट मान लेते हैं 1 है, इसका काउंट मान लेते हैं 3 है, इसका काउंट मान लेते हैं 4 है, और यहाँ पर स्ट्रिंग है ABC और DEF, इसका है XYZ, इसका है GHI, ठीक है। स्ट्रिंग स्टोर्ड है नोड में। तो मान लेते हैं प्रॉब्लम में बोला गया कि भाई ABC को पकड़ो, ठीक है, ABC को पकड़ो और उसका डिक्रीमेंट करो फ्रीक्वेंसी, मतलब एक घटा दो। सबसे पहले ABC से मैं जाऊँगा मैप के पास, वो तो ओवन टाइम में मुझे मिल जाएगा। और ABC मुझे बताएगा कि भाई तू डबल लिंक लिस्ट के मान लेते हैं इस नोड का एड्रेस है ADDR1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब काउंट ना स्टोर करके एड्रेस स्टोर करूँगा ADDR1। तो मैप मुझे बोलेगा कि भाई तू ADDR वाले एड्रेस में चले जा, तो मैं यहाँ पर आ गया, मुझे ये नोड मिल गया जहाँ पर ABC का काउंट स्टोर्ड है और ABC स्ट्रिंग भी स्टोर्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे अपडेट करनी पड़ेगी ABC की। तो ABC अभी इस नोड पर है, मतलब ABC का फ्रीक्वेंसी 3 है, बट मुझे इसको फ्रीक्वेंसी 2 करना है ABC का, राइट। तो मैं क्या करूँगा, 3 के जस्ट पहले चेक करूँगा जो नोड है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, बट मुझे तो ABC की फ्रीक्वेंसी 2 करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 नाम का नोड अभी है ही नहीं, 2 फ्रीक्वेंसी वाला नोड। तो मैं क्या करूँगा, एक नोड यहाँ बनाऊँगा आराम से ओवन टाइम में, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 रखूँगा और यहाँ पर ABC को डाल दूँगा और ABC को यहाँ से डिलीट मार दूँगा। तो देख रहे हो ये भी ओवन टाइम में हो जाएगा, क्योंकि एक नोड बनाना है और बस पॉइंटर को ही अपडेट मारना है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो ये भी फ़ायदा है यहाँ पर। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज़ आवर अल्टीमेट हीरो, ये जीत गया, ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। और अगर आपने मेरा LRU या LFU इन ये सब वीडियोस देखा होगा ना, आई थिंक इनमें भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट किसी में मैंने यूज़ किया है, और आपको पता चलेगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट कितना पावरफुल है, ठीक है। और C++ में आप आराम से ये यूज़ कर सकते हो, लिस्ट नाम का लाइब्रेरी फंक्शन लिस्ट, ठीक है। ये क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट ही एक्चुअली में जावा में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज़ करने से बड़े फ़ायदे हैं हमारे। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल था ना उसी को ड्राई रन मारते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट की मदद से। तो देखो ये वाला एग्जाम्पल दोबारा से रन करते हैं। ये मेरा मैप है, अभी मैंने मैप में कुछ इंसर्ट नहीं किया है, और जो मेरा डब्ल्यू लिंक लिस्ट होगा उसके जो नोड्स होंगे, उस नोड्स में मैं क्या क्या स्टोर कर रहा था याद है, उसमें काउंट भी स्टोर कर रहा था और जो स्ट्रिंग्स है मेरे जितने वो भी स्टोर कर रहा था, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं इन नोड को पहले डिफ़ाइन कर लूँगा यहाँ पर कि हमारा नोड किस तरह दिखेगा। उसमें एक काउंट नाम का वेरिएबल होगा, काउंट जो भी इसका रहेगा, और एक ले लेते हैं स्ट्रिंग को स्टोर भी करना है ना, तो उसके लिए आप क्या लोगे, अनऑर्डर्ड सेट ले सकते हो, कुछ भी ले लो, लिस्ट ले लो, अनऑर्डर्ड सेट ले लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लिया, इसमें इसका नाम कीज़ रख देते हैं, ठीक है। तो नोड में यही 2 चीज़ स्टोर कर रहे थे, एक तो काउंट क्या है और इस काउंट के कौन कौन से स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, ओके। चलो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और याद करो, मैंने आपको बोला था ना कि सिंस ये हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट हमेशा हम लोग इसको ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं, देख रहे हो, काउंट नंबर 1 ये है, काउंट नंबर 2 ये है, 3 है, 4 है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई एक बात बताओ, सबसे मिनिमम वाला कौन सा की होगा, तो आप आराम से बता सकते हो कि लिंक लिस्ट का जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो सबसे पहला नोड होगा ना उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, और उसमें जो भी स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर दो। सिमिलरली डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो सबसे लास्ट वाला नोड होगा उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले स्ट्रिंग्स होंगे, तो उसमें से कोई भी एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, ठीक है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 2 पॉइंटर ले लूँगा,
पहला ये इसको पॉइंट करेगा और दूसरा ये इसको पॉइंट करेगा, मतलब पहला जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और ये लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, ताकि मुझसे फ्यूचर में अगर पूछा जाए कि भाई कौन सा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला स्ट्रिंग है, तो मैं आराम से फर्स्ट पॉइंटर में जाके निकाल सकता हूँ इसको, है ना। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो इन दोनों का भी हम लोग ख्याल रखेंगे। और एक चीज़ और, हमारा जो नोड है उसमें 2 पॉइंटर्स भी तो होंगे ना, याद करो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, इसमें 2 पॉइंटर होते थे, एक नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है और एक प्रीवियस को, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। तो यहाँ पर नोड एस्ट्रिस्क नेक्स्ट पॉइंटर, नोड एस्ट्रिस्क प्रीवियस पॉइंटर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने नोड बना लिया, तो यही नोड यहाँ पर है, तो मैंने स्टार्टिंग में एक हेड नोड बना लिया है अभी, ठीक है, ये हेड नोड बना लिया। और अभी के लिए इसमें काउंट 0 रख देते हैं और बाकी सारे ऐसे ही नल पड़े हुए रहेंगे हमारे, ठीक है, बाकी सारे ऐसे नल पड़े रहेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, इंक्रीमेंट को कॉल किया गया है फॉर दिस वर्ड, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कहीं हमारे मैप में प्रेजेंट तो नहीं है ना, नहीं प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर डाल देते हैं हेलो और यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं हेलो, इंसर्ट किया। और यहाँ पर याद है क्या इंसर्ट करते थे, जिस नोड में इस हेलो को मैं डालूंगा, तो पहले तो नोड में डाल लेते हैं, मतलब डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डाल लेते हैं, उसका एड्रेस मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा, राइट। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर तो अभी सिर्फ हेड ही है मेरे पास, हेड का नेक्स्ट में कोई नोड नहीं है, मतलब हेड का नेक्स्ट नल पॉइंटर है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक नोड बनाऊँगा, ठीक है, और इसका काउंट क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, और यहाँ पर मैं हेलो को डाल दूँगा, ठीक है। और जैसे ही मैं ये नोड बनाऊँगा, आपको पॉइंटर का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ मैंने एक नया नोड बनाया है, ये मेरा न्यू नोड है, ठीक है, ये मेरा न्यू नोड है। और ये प्रीवियसली इसका पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा और नेक्स्ट पॉइंटर इसका ये इसको पॉइंट करेगा। ये पॉइंटर आपको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने नया नोड बना दिया और इसका एड्रेस जो भी रहा होगा, मान लेते हैं इसका एड्रेस x है, तो मैंने यहाँ पर x डाल दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट आया, फिर हेलो आया, ठीक है। तो मैंने देखा कि अच्छा ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई मैं जाऊँगा उस एड्रेस में सबसे पहले कि ये हेलो जो है यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो अगर इंक्रीमेंट की बात आई है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी अब बढ़ने वाला है, इसका फ्रीक्वेंसी अब 2 होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 के लिए मैं एक अलग नोड बनाना पड़ेगा। तो मैं देखूँगा कि पहले कि इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, बट मुझे 2 वाले फ्रीक्वेंसी में नोड में डालना है इस हेलो को, और 2 फ्रीक्वेंसी वाला नोड एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो यहाँ पर आपको नया नोड बनाना पड़ेगा, राइट। नया नोड बनाओगे, ऐसे लिंक कनेक्ट करोगे, 2 फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गया। उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर एक हेलो को आप डालोगे और उसके बाद हेलो को इस फ्रीक्वेंसी से हटाओगे, राइट, इस वर्ड को आपने हटा दिया, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सिंस कोई भी वर्ड अब अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको आराम से रिमूव कर सकते हो, राइट। इसको आराम से मैंने रिमूव कर दिया और ये इस तरह हमने इसको इस्टेब्लिश कर दिया, ये लिंक ऐसे बना दिया, ठीक है। और एक मान लेते इसका एड्रेस y था, तो यहाँ पर मैंने इसको अपडेट करके यहाँ पर y डाल दिया, ठीक है, ओके। तो देखा है, तो बहुत सिंपल ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत दिमाग लगा के कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग में जब कोई भी नोड अवेलेबल नहीं था, तो मेरा फर्स्ट नोड भी यही था और लास्ट नोड भी यही था, ठीक है। बट अब एक नया नोड आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा लास्ट नोड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे कोई पूछता है कि भाई कोई मैक्स की बताओ, जैसे अभी मुझसे पूछ रहा है मैक्स की कौन है, ठीक है। तो मैक्स की कौन होता था, जो लास्ट वाला पॉइंटर होता था, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट वाला जो नोड है उसका स्ट्रिंग भेज दूँगा। इसके बाद क्या पूछा है, अगर मिन की क्या है, ठीक है। तो याद करो फर्स्ट नोड इसको पॉइंट करता है, इस हेड को, तो हेड में तो वैसे भी कुछ हम स्टोर नहीं करते, तो हेड के जस्ट बाद वाले नोड का जो भी वैल्यू होगा, मान लेते हैं यहाँ पर पहले याद है यहाँ पर 1 था, तो अगर इसमें कोई स्ट्रिंग होता तो मैं इसको रिटर्न कर देता, बट यहाँ पर अभी 1 नहीं है, तो हेड का नेक्स्ट अभी कौन है, हेड का नेक्स्ट ये है, यही नोड है। तो इसका जो मिन, तो मेरे लिए मिन भी यही होगा अभी, और अब्बे से बात है, याद करो मिन भी यही था, मैक्स भी यही था, फिर क्योंकि एक ही नोड है अभी। इसका स्ट्रिंग क्या है, हेलो है, तो आंसर इसका भी हेलो होगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद देखना अब मज़ा आएगा। अब मान के चलते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट पूछा गया किसके लिए, लीड के लिए। तो सबसे पहले तो मैं देखूँगा कि यहाँ पर लीड तो है नहीं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लीड बना दिया और यहाँ पर कुछ स्टोर करना है। तो पहले तो लीड नया आया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, राइट। बट 1 नाम का फ्रीक्वेंसी का कोई नोड है ही नहीं, देखो तो यहाँ पर ये 0 है, इसके बाद वाले नोड का फ्रीक्वेंसी 1 होना चाहिए था, बट ये तो 1 है नहीं, है ना। तो मुझे एक नोड बनाना पड़ेगा 1 फ्रीक्वेंसी का। तो मैं ये नोड यहाँ पर बनाया,
ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 की, मतलब काउंट इज इक्वल टू 1 किया इसका, और यहाँ पर स्ट्रिंग डाल दिया, क्या लीड डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखो ध्यान देना, इंक्रीज हो गया लीड, और यहाँ पर मान लेते इसका एड्रेस z है तो मैंने यहाँ पर z डाल दिया, ठीक है। ओके, गेट मैक्स की, तो मैक्स की कहाँ से मिलता था? लास्ट पॉइंटर को देख के मिलता था, ठीक है। तो लास्ट पॉइंटर पे गया, इसका स्ट्रिंग क्या है? हेलो है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? हेलो। गेट मिन की, मिन की मतलब जो फर्स्ट पॉइंटर है, ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला नोड कौन है भाई? 1 फ्रीक्वेंसी वाला, यानी कि आंसर मेरा लीड होगा, ठीक है। देख रहे हो कितना आसानी से बन गया। बट हाँ, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पॉइंटर मैनिपुलेशन आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डब्ली लिंक लिस्ट है, आपको नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? वो तो आप कोड करोगे तो आप खुद तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने कंप्लीट ड्राई रन कर लिया इस एग्जाम्पल का। अब जब देखो कोड करेंगे तो बहुत केयरफुली कोड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंटर के साथ मैनिपुलेशन करना है। ओके, और एक चीज़ पर ध्यान देना कि जो जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं हर एक लाइन वहाँ पर रिलेट करेंगे हम लोग जब कोड करेंगे। तो अभी कोड करते हैं और एक एक लाइन पर आप ध्यान देना, क्योंकि हर एक लाइन पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बट सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे समझानी थी वो मैंने आपको यहाँ से समझा दिया कि क्यों मैप की तो ज़रूरत थी, बट क्यों मैप के साथ साथ डब्ली लिंक लिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो इसका कोड करते हैं, लाइन बाय लाइन समझना कोड को। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बोली कि जो डब्ली लिंक लिस्ट होगा मेरा, उसका नोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्ट नोड ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या स्टोर कर रहे थे? एक तो काउंट स्टोर कर रहे थे हम लोग, दूसरा एक मतलब एक लिस्ट या तो अनऑर्डर्ड सेट, जो भी आपको लेना ले सकते हो। मैं लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ। इसका नाम क्या रख दें? कीज़ रख देते हैं, ठीक है। और ये नोड क्या कह रहा है कि इतनी फ्रीक्वेंसी, ये काउंट क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है ना। दिस काउंट इज़ नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। ये बोल रहा है कि इससे फ्रीक्वेंसी का के लिए इतने स्ट्रिंग्स हैं, इस की में मैंने स्ट्रिंग स्टोर कर रखा है। यहाँ तक क्लियर है? और हर नोड में एक प्रीवियस पॉइंटर होगा और एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा, क्योंकि ये डब्ली लिंक लिस्ट है, ठीक है। और एक फंक्शन भी बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर के लिए कि मैं काउंट अगर भेजूँगा इसको, ठीक है, तो ये क्या करेगा? मेरा जो काउंट वेरिएबल उसमें सी असाइन कर देगा, प्रीवियस में नल पीटीआर असाइन कर देगा, और नेक्स्ट में भी नल पीटीआर असाइन कर देगा। मतलब एक नया नोड जब भी बनाऊंगा मैं, कैसे बनाते हैं नया नोड? न्यू नोड, और उसमें काउंट भेज देंगे, मान लेते हैं 0 भेजा, ठीक है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और उसमें काउंट में ये सी असाइन हो जाएगा जो मैंने काउंट भेजा है, प्रीवियस नेक्स्ट असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, और ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग तो खाली रहेगा स्टार्टिंग में। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद एक और चीज़ याद है, मैंने आपको बोला था कि डब्ली लिंक तो यूज़ कर ही रहे हैं, और अनऑर्डर्ड मैप तो यूज़ करना ही पड़ेगा। क्यों? एक स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग किसको पॉइंट करेगा? नोड एस्ट्रिस्क पॉइंटर को पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी तक तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि जो भी मेरा डब्ली लिंक लिस्ट होगा उसका एक हेड होगा, ठीक है, और याद करो एक फर्स्ट पॉइंटर होगा, नोड एस्ट्रिस्क फर्स्ट जो पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और नोड एस्ट्रिस्क लास्ट होगा जो लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ये मुझे किस लिए चाहिए? मिनिमम की स्ट्रिंग के लिए, और ये मैक्सिमम की स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान दो, फर्स्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेड आपके पास है ना, तो हेड तो मतलब ऑब्वियस है मेरा 0 काउंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हेड के जस्ट बाद वाला नोड मेरा फर्स्ट नोड होगा, तो मैं इसको हटा सकता हूँ, मुझे फर्स्ट वाले वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो तो मैं हेड से ही निकाल लूँगा। मतलब हेड का नेक्स्ट विल बी द मिन की स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो फर्स्ट पॉइंटर की ज़रूरत नहीं है, उसी से काम चला लेंगे, हेड से ही काम चला लेंगे। ओके, अब आते हैं अपने फंक्शन पे, ठीक है। सबसे पहला है मेरा ऑल वन फंक्शन। तो ऑल वन क्या है? मतलब सबसे पहला फंक्शन मेरा ये कॉल होगा, तो हेड को असाइन कर देते हैं, न्यू नोड बना लिया, और हेड का काउंट क्या करते हैं? 0 रख लेते हैं, ठीक है। 0 असाइन हो जाएगा हेड में, और हेड का कोई प्रीवियस नहीं है और कोई नेक्स्ट नहीं है, अभी दोनों में नल असाइन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हेड मुझे मिला तो मैं लास्ट पॉइंटर भी हेड को ही मान लूँगा, क्योंकि अभी पहला नोड है तो मेरे लिए लास्ट पॉइंटर भी, लास्ट नोड भी यही है, स्टार्टिंग नोड भी यही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आ जाते हैं अपने इंक्रीमेंट वाले फंक्शन पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रॉब्लम का, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो चलो इंक्रीमेंट पर पहले आते हैं। तो पहले तो देख लें कि mp.find की, जो की के लिए बोला गया है, अगर वो है ही नहीं, ठीक है, मेरे मैप में,
अगर मैप में है नहीं, नॉट एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर मैप में है ही नहीं तो मुझे ऑब्वियस एक नोड इंसर्ट करना पड़ेगा और उसका काउंट और उस नोड का फ्रीक्वेंसी 1 होना चाहिए। बट चेक तो कर लो, चेक इफ़ देयर इज़ ऑलरेडी अ नोड विथ काउंट यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। तो वो कैसे चेक करेंगे, हेड के जस्ट बाद वाला नोड होगा, ठीक है। तो हेड का नेक्स्ट अगर नल PTR होता है, मतलब इसका क्या हुआ कि भाई हेड के बाद कोई नोड ही नहीं है, या फिर हेड के जस्ट बाद जो नोड है, ठीक है, उसका जो काउंट है ना वो नॉट इक्वल टू 1 हुआ, मतलब 1 नाम का कोई नोड है ही नहीं। हेड का 2 कंडीशन हो सकता है, या तो हेड के बाद कोई नोड है ही नहीं, मतलब 1 नाम का नोड है नहीं, 2 कोई भी नोड नहीं है, या तो हेड के नेक्स्ट में कोई नोड है भी तो उसका काउंट 1 नहीं है, तो मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा 1 काउंट वाला नोड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐड नोड नाम का एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। किसके बाद इंसर्ट करना है, इस हेड वाले नोड के बाद इंसर्ट करना है उसको ना, और उसका काउंट क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि ये पहली बार ये मुझे ये स्ट्रिंग दिखाया, ठीक है। तो ऐड नोड अभी फंक्शन हम लोग डिफाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही ऐड नोड हो गया, ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, हेड का नेक्स्ट कौन है भाई, ये नया वाला नोड है, जो मैं नया नोड मैंने अभी बनाया हेड के जस्ट बाद, वो इस फंक्शन में मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा हेड को उस नए नोड से, ठीक है। और यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा हेड का नेक्स्ट का जो कीज़ है ना, ठीक है, उसमें इंसर्ट कर दूंगा इस नए वाले की को। याद करो, हेड का नेक्स्ट में जो नया नोड बनाया मैंने, उसके कीज़ वाले लिस्ट में मुझे इस नए की को डालना पड़ेगा ना, ठीक है। डॉट, तो इस लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए क्या इंसर्ट नाम का फंक्शन आई थिंक नहीं होता है, आई थिंक पुश फ्रंट या पुश बैक करोगे, दोनों करोगे तो चल जाएगा। तो मैं पुश फ्रंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने की को डाल दिया, ठीक है। पुश बैक भी करोगे तो चलेगा, बस मुझे इस लिस्ट में उस की को डालना था, है ना, इस लिस्ट में उस की को डालना था, ठीक है। और किस नोड के लिस्ट में डाला है, हेड का नेक्स्ट वाला नोड जो है, जो अभी जस्ट मैंने इंसर्ट किया जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, उसमें मैंने की को डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है। और मैप में इस की को मैंने डाला, ठीक है, और की तो डाल दिया, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी जो भी नया नोड का एड्रेस है, नया नोड का एड्रेस कैसे निकालोगे, हेड का नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर मैं हेड ऐड नोड में ना ये भी कर दूंगा कि हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड जो मैं बनाऊंगा ना, वो मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, यहाँ पे वो मैं अंदर कर दूंगा फंक्शन में, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर मेरे पास वो नोड है ही नहीं, मैप में वो स्ट्रिंग प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, की इज़ ऑलरेडी देयर इन द मैप, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी नीड टू इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी मतलब दैट इज़ मूव टू +1 फ्रीक्वेंसी नोड, है ना। इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को +1 करेंगे, तो मतलब एक नया नोड होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी +1 होगी। तो पहले तो इसका निकाल लेते हैं कि नोड कौन सा है, करंट नोड इज इक्वल टू MP ऑफ की। तो करंट नोड मिल गया मुझे क्योंकि इस नोड में प्रेजेंट है ये की, ठीक है। उसका काउंट निकाल लेते हैं, इंट करंट काउंट इज इक्वल टू करंट नोड का काउंट मिल गया मुझे, ठीक है। इसके बाद ये चेक करूँगा कि करंट नोड जो है मेरा, ठीक है, इसके बाद कोई नोड नहीं है क्या, ठीक है। इसके बाद का क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर करंट नोड की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद जो नोड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 2 होनी चाहिए, आइडियली 2 होनी चाहिए, और अगर 2 नहीं है तो मुझे नया नोड बनाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो या तो वो 2 हो ही ना, 2 नाम का कोई नोड ही ना हो, और अगर हो तो करंट नोड का नेक्स्ट का काउंट अगर नॉट इक्वल टू करंट का काउंट जो भी है +1 अगर नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं करंट काउंट 2 था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज़ करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी, तो नेक्स्ट नोड 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 नहीं है, मान लेते 4 होता या 5 होता, तो मतलब मुझे बीच में एक और नोड डालना पड़ेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चेक किया है कि करंट नोड का जो नेक्स्ट करंट नोड ये था, उसका नेक्स्ट का काउंट अगर करंट काउंट की +1 के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर 3 नहीं होता, तो ऑब्वियस बात है मुझे एक नोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड नोड नाम का फंक्शन लिखा मैंने, ठीक है। किसके बाद ऐड करना है, इस करंट नोड के बाद ऐड करना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, करंट काउंट +1 हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बहुत ही क्रिटिकल है हर एक लाइन, है ना। कोड करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है इसका, समझना इज़ वेरी इजी, तो इसीलिए मैं हर एक लाइन पर स्ट्रेस दे रहा हूँ आपको।
है ना, कोड का हर एक लाइन देखना। चलो यहाँ तो समझ में आ गया। मान के चलते हैं नया नोड बन चुका है, ठीक है। तो अब नया नोड बनने के बाद क्या करना है हमें, करंट नोड का जो नेक्स्ट है उसके कीज़ में पुश फ्रंट कर दो, किसको, इस नए वाले की को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन करंट नोड में जो ये की ऑलरेडी था उसको डिलीट मारना पड़ेगा ना, वो भी तो करना है, ठीक है। बट उससे पहले मैप को अपडेट कर देते हैं। एमपी ऑफ की वैल्यू करंट नोड के नेक्स्ट वाले नोड में का जो एड्रेस होगा उसमें चला गया, तो उसका एड्रेस डाल दिया, ठीक है। और करंट नोड का जो कीज़ होगा, ठीक है, उसमें रिमूव कर देंगे किसको, इस की को रिमूव कर देंगे। ये रिमूव हो गया, ठीक है। इफ़, अब देखो ध्यान देना, करंट नोड का जो कीज़ है अगर वो एम्प्टी हो गया, ठीक है, देखो ध्यान दो, करंट नोड में जो करंटली ये जो की था वो इस करंट नोड में था, तो मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो उसको नेक्स्ट वाले नोड में ऐड कर दिया, और करंट नोड से उसको हटा भी दिया, उस की को देखो रिमूव किया मैंने। बट रिमूव करने की वजह से अगर ये करंट नोड का जो कीज़ है वो एम्प्टी हो जाता है, तो मतलब करंट नोड पूरा खाली हो चुका है, इसमें कोई की नहीं है, तो मैं एक रिमूव नोड नाम का फंक्शन लिख देता हूँ, ये करंट नोड को रिमूव कर देगा। ये रिमूव नोड नाम का एक फ़ंक्शन लिख देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं होगा वो फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा हो गया इंक्रीज़ वाला फंक्शन, बड़ा टफ था मतलब लिखना इसको, बट ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको समझ में आना चाहिए सब, तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब आ जाते हैं डिक्रीज़ वाले फंक्शन पे, ठीक है। तो डिक्रीज़ मतलब प्रॉब्लम में दे रखा कि डिक्रीज़ फंक्शन तभी कॉल होगा जब ये की सही में एग्जिस्ट कर रहा होगा, कभी भी इनवैलिड कॉल नहीं होगा। तो नोड एस्टेस का करंट नोड पहले निकाल लेते हैं, एमपी ऑफ की। तो करंट नोड मुझे मिल गया डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, जहाँ पर ये की प्रेजेंट होगा, उसका काउंट भी निकाल ही लेते हैं। करंट काउंट इज इक्वल टू करंट नोड का काउंट, ठीक है, काउंट मिल गया मुझे। इसके बाद रिमूव द की इफ़ काउंट बिकम्स ज़ीरो, है ना, मतलब इफ़ करंट काउंट इज इक्वल टू 1 था अब, और मुझे डिक्रीमेंट करने बोला गया है, तो ऑब्वियस से बात है 1 - 1 करोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो होने का मतलब क्या कि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा मैप से, मैप mp.erase, इसकी को रिमूव कर दो, ठीक है। ऑब्वियस बात है, इसका काउंट जब ज़ीरो हो गया मतलब वो डिलीट हो गया, इसको रिमूव करना है मुझे, ठीक है, इरेज कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी करंट काउंट जो थी वो 1 ना हो के 2, 3 या 4 जो भी होता, ठीक है। तो मान के चलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होती, तो ऑब्वियस बात है इसकी फ्रीक्वेंसी जब घटाएंगे तो 1 होगी, तो 1 वाले नोड में इसको डालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो देखो 1 वाला नोड मतलब इसके जस्ट प्रीवियस वाला जो भी नोड होगा, मान लेते हैं, देखो लिंक लिस्ट मान लेते हैं, आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट कुछ ऐसा था, 1 3 4 कुछ ऐसा था, मान के चलते हैं 5 ऐसा कुछ था, और करंट जो की है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते चलते हैं 4 है, ठीक है। तो लेकिन अभी मुझे डिक्रीमेंट करना है, तो 4 से फ्रीक्वेंसी इसकी 3 हो जाएगी, तो 3 मतलब इसके जस्ट प्रीवियस वाला नोड जो भी रहेगा, तो प्रीवियस में 3 होना भी चाहिए, और अगर 3 नहीं होता तो यहाँ 2 होता, तो मतलब मुझे यहाँ पर एक 3 इंसर्ट करना पड़ता, और उस 3 फ्रीक्वेंसी में इस की को डालना पड़ता, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है समझना, ठीक है, कि मुझे नया नोड भी बनाना पड़ सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट नोड का पहले प्रीवियस देख लेंगे, ठीक है, उसका काउंट, प्रीवियस का काउंट जो है अगर वो मेरे करंट काउंट -1 के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, मतलब करंट फ्रीक्वेंसी 4 था, 4 - 1 3 होना चाहिए, अगर ये 3 यहाँ प्रेजेंट नहीं होता तो मुझे एक नया नोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐड नोड करूँगा, ठीक है। और ऐड नोड किसके बाद करूँगा, देखो तो अभी 4 है, इसके प्रीवियस में 2 है, मुझे यहाँ पर 3 चाहिए, राइट, ठीक है, मुझे यहाँ पर 3 चाहिए, तो 3 किसके बाद बना, इस 2 के बाद बना, है ना। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि ये जो करंट नोड का जो प्रीवियस नोड था ना, करंट नोड का जो प्रीवियस नोड था उसके बाद एक नया नोड बनाना, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, करंट काउंट -1 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन चीज़ों को ध्यान से समझना और विजुलाइज ज़रूर करना एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। ओके, अब जैसे ही मैंने एक नया नोड बना दिया है, तो मैं क्या करूँगा, करंट नोड का जो प्रीवियस है, ठीक है, उसके जो कीज़ है ना, उसमें मैं क्या करूँगा, पुश कर दूँगा इस वाले की को, ठीक है। क्योंकि देखो करंट नोड के प्रीवियस में मैंने 3 को ऐड कर दिया, ठीक है, उसके और 3 नाम का एक नोड ऐड कर दिया, और उसके लिस्ट में, कीज़ के लिस्ट में मैंने इस की को डाल दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
और MP ऑफ की में अपडेट भी कर दो करंट नोड का प्रीवियस का एड्रेस। और एक ज़रूरी चीज़ करना मत भूलना कि सिंस करंट नोड से अब वो की हट चुका है तो क्या करेंगे, करंट नोड का जो कीज़ है ना उससे इरेज करना मत भूलना इस की को, ठीक है। और जब इरेज कर ही दिया तो चेक कर लेना कि करंट नोड का कीज़ अगर एम्प्टी हो जाता है, मतलब उसमें कोई अब स्ट्रिंग नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव नोड कर देंगे। किसको रिमूव करेंगे, इस करंट नोड को रिमूव कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो हमारा डिक्रीमेंट फंक्शन भी हो गया है, हर एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट था। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमने जो 2 फंक्शन लिखा था ना, ऐड नोड और फिर रिमूव नोड, उसको लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, बड़े बहुत क्रिटिकल है ये वाला पार्ट भी। ऐड नोड नाम का फंक्शन था, याद करो जब भी ऐड नोड हम कॉल करते थे तो बताते थे ना कि किस नोड के बाद उसको ऐड करना है। जैसे देखो यहाँ ऐड नोड कॉल किया तो मैंने बोला था कि हेड के बाद उस नया नोड को ऐड करना है। यहाँ पे देखो इस करंट नोड के बाद उस नए नोड को ऐड करना है। तो जो नया नोड बनेगा उसके लिए जो करंट नोड जो मैं नोड पास कर रहा हूँ वो क्या होगा, एक प्रीवियस नोड होगा। तो इसका नाम मैं प्रीवियस रख देता हूँ, या तो प्रीवियस नोड रख लो। ये नाम मैंने इसलिए रखा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और यहाँ पर याद है काउंट भेजता था मैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक काम करते हैं, नोड एस्ट्रिस्क न्यू नोड पहले बना लेते हैं, न्यू नोड, और उसमें ये काउंट मैंने डाल दिया कि इसका जो नया नोड बनेगा उसका काउंट ये होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जो न्यू नोड बना है मेरा, ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या होगा, उसका नेक्स्ट अब बदल चुका होगा, जो पहले प्रीवियस नोड का नेक्स्ट था, है ना। प्रीवियस नोड का नेक्स्ट जो भी रहा होगा उसके बीच में अब नया नोड आया है ना, ठीक है। तो प्रीवियस नोड का नेक्स्ट जो पहले था, अब वो न्यू नोड उसको पॉइंट करेगा, राइट, क्योंकि वो बीच में आ चुका है न्यू नोड, ठीक है। और न्यू नोड का प्रीवियस क्या होगा, जो भी प्रीवियस होगा वो कौन होगा भाई, ये प्रेव वाला नोड होगा, क्योंकि ये बीच में आया। अब देखो ध्यान दो, न्यू नोड को अभी मैंने बीच में डाला है, राइट। तो न्यू नोड का नेक्स्ट में याद है मैंने इस प्रीवियस नोड का नेक्स्ट डाल दिया था, ठीक है। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि कहीं न्यू नोड का नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट जो अभी बना है वो नॉट इक्वल टू नल तो नहीं है ना। अगर नॉट इक्वल टू नल है तो ऑब्वियस ही बात है, देखो यहाँ पर प्रीवियस नोड ये रहा और यहाँ पर मैंने न्यू नोड को डाला, और इसके बाद मान लेते हैं कोई नोड रहा होगा, ठीक है। तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि इस नोड का मतलब जो न्यू नोड का नेक्स्ट है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसका प्रीवियस, है ना, कौन होना चाहिए, जो अभी मैंने न्यू नोड बनाया है ना। मतलब इस नोड को मुझे इससे भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा, प्रीवियस पॉइंटर इस नोड का ये तो होना चाहिए ना। तो देखो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसका प्रीवियस पॉइंटर मैंने इस न्यू नोड को पॉइंट करा दिया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट होने वाला है वो क्या होगा, न्यू नोड होगा। ये रहा प्रीवियस नोड का अब नेक्स्ट कौन हो जाएगा, ये न्यू नोड हो जाएगा। ये अपडेट करना ज़रूरी था, ठीक है, ओके। अब याद करो मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना कि मैं एक लास्ट नाम का पॉइंटर रख रहा हूँ, ठीक है। और सिंस ये नोड जो है नया नया बना है तो मैं यहाँ पर एक चेक डाल दूंगा कि अगर जो मेरा प्रीवियस नोड था ना ये वाला, अगर पहले मेरा यही लास्ट नोड रहा होता, तो अगर ये मेरा लास्ट नोड रहा होता, प्रीवियस नोड इक्वल टू लास्ट होता, तो मतलब अब मेरा लास्ट नोड अपडेट हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बाद एक नया नोड ऐड हुआ है, तो अब ये बन जाएगा मेरा लास्ट नोड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ कि लास्ट मेरा अब क्या होगा, ये न्यू नोड होगा। यहाँ तक क्लियर है। और हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, ये तो बस ऐड नोड कर रहा है, तो इसको वॉइड रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ऐड नोड मेरा हो गया। इसके बाद याद है एक और फंक्शन था, वॉइड रिमूव नोड। ये क्या करता था, बस एक नोड का पॉइंटर लेता था और इसको रिमूव कर देता था। तो रिमूव करना बड़ा आसान है, नोड का जो प्रीवियस है उसका नेक्स्ट अब आप अपडेट कर दो, क्या हो जाएगा, करंट नोड का नेक्स्ट को पॉइंट करने लगेगा वो, ठीक है। और अगर नोड का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल हुआ तो मुझे नेक्स्ट का नेक्स्ट वाले नोड का जो नेक्स्ट वाला नोड है उसका प्रीवियस मुझे अपडेट करना पड़ेगा, नोड का जो प्रीवियस है उसको पॉइंट करने लगेगा वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब सिंस आपने रिमूव नोड किया है तो आपको टेल जो आपका जो टेल वाला नोड है, मतलब एकदम लास्ट वाला नोड जो है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो भी कहीं अपडेट ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप ये डाल लो कि अगर जो मेरा लास्ट वाला नोड है कहीं वो इसी नोड के बराबर तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो लास्ट नोड मुझे अपडेट करना पड़ेगा, इस नोड का जो भी प्रीवियस नोड रहा होगा वो अब लास्ट नोड बन जाएगा, ठीक है। और डिलीट करना मत भूलना, डिलीट ऑफ दिस नोड, ठीक है। डैंगलिंग पॉइंटर, वरना ये
डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा अगर आप इसको डिलीट नहीं करोगे तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट मार दिया है पूरा, क्योंकि रिमूव करना है मुझे उसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मेरे लास्ट 2 फंक्शन बचे हैं जो कि बहुत आसान है। ये 2 फंक्शन देखो, मुझे क्या करना है, मैक्स की निकालना है। तो मैं ये सिंपली ये चेक कर लूँगा कि अगर इफ़ मेरा जो लास्ट नोड है अगर वो हेड के बराबर होता है, मतलब कोई भी वर्ड्स नहीं है, स्ट्रिंग कोई भी नोड ही नहीं है मेरे डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में, तो रिटर्न एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, नो नोड्स अवेलेबल। याद करो, हेड तो एक डमी नोड था ना, अगर लास्ट मेरा नोड वही है, हेड ही नोड है, मतलब कोई नोड अवेलेबल नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, लास्ट नोड का कीज़ निकाला मैंने। ठीक है, और उसका कोई भी वैल्यू रिटर्न कर दो, कीज़ डॉट फ्रंट में जो भी वैल्यू होगा उसको रिटर्न कर दो, क्योंकि उस कीज़ में बहुत सारे स्ट्रिंग्स हो सकते हैं ना, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है उसमें, तो मैंने फ्रंट वाला वैल्यू रिटर्न कर दिया। ठीक है, लास्ट नोड का इस कीज़ को मैंने एक्सेस किया और उसका फ्रंट वैल्यू रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये तो मेरा मैक्स हो जाएगा। और मिन याद है आपको, मैंने बताया था कि अगर हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल PTR हुआ, मतलब नो नोड इज़ अवेलेबल, तो रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, हेड का नेक्स्ट वाला पहला नोड होगा मेरे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, उसका कीज़ निकालो और उसका फ्रंट वाला जो स्ट्रिंग होगा वो रिटर्न कर दो। ठीक है, अब ध्यान दो, सारे ऑपरेशंस आपके O(1) हैं, सारे के सारे ऑपरेशंस। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल तरीके से पास होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड है इसमें। रिमूव नोड में स्पेलिंग यहाँ गलत कर दिया हमने, तो गलती होना तो लाजमी है। तो लेट्स सी, कंपाइलेशन एरर कहीं और भी आया है, लाइन नंबर 85 इधर आ गया। करंट काउंट इज इक्वल टू ओ सॉरी, इसको कमेंट में डालना था। करंट नोड का कीज़ डॉट रिमूव होगा, सॉरी लिस्ट फंक्शन है ना, तो यहाँ रिमूव होगा। मतलब काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है जब बड़ा कोड होता है तो। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। तो कोई भी डाउट होता है, रीड इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।